बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ पामिस्ट अब्दुस्तार और ये मेरे एक सब्सक्राइबर हैं। इनका लोशोबर चार्ट है। हम इनका लोशोबर चार्ट भी रीड करेंगे और हम इनके पाम भी रीड करेंगे और देखेंगे कि हमें आज क्या कुछ सीखने को मिलता है। चलिए हम सबसे पहले इनके लोशोबर चार्ट की बात करते हैं। इनके लोशों में 1 नंबर जो है वो एक दफ़ा है। तो 1 जब एक दफ़ा आता है तो ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़े मेहनती भी होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं और अपनी मेहनत से अपनी ज़बरदस्त स्ट्रगल से ये अपनी ज़िंदगी बेहतर करने में कामयाब हो जाते हैं और ऐसे लोगों को नेम फेम भी मिलता है और ज़िंदगी में ऐसे लोग तरक्की भी बहुत करते हैं। 1 नंबर जो होता है वो सन का होता है। तो ज़ाहिर है जो सूरज की आदात होती हैं, जो सूरज का एक चलन होता है, वही इन लोगों के अंदर भी वही चीज़ आती है। सूरज भी हर वक्त हरकत में होता है, ये भी हर वक्त कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं और सूरज अपना काम बड़ी ईमानदारी के साथ और बड़ी बाकायदगी के साथ करता है और ये भी अपना काम बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी बाकायदगी के साथ करते हैं। तो ये है कि ऐसे लोग जो होते हैं वो ज़्यादा दोस्त नहीं बनाते, अपने दिल की बात ज़्यादा मानते हैं और अपनी बातें हर बंदे के साथ शेयर भी नहीं करते और थोड़ी सी इनके अंदर कॉन्फिडेंस की भी कमी होती है जब आपके लोशों में 1 एक दफ़ा आता है। इसके बाद देखेंगे तो नंबर 2 इनका एक दफ़ा है। नंबर 2 होता है जी चाँद का, मून का। तो ये बड़े मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं जिनके पास 2 होता है। बड़े लविंग होंगे, मोहब्बत करने वाले होंगे, सेंसिटिव होंगे, हसास होंगे, जल्दी नाराज़ हो जाते हैं, जल्दी भी किसी भी बात का बुरा मना लेंगे, हर बात दिल पे लेंगे। कोई भी टेंशन आ जाए इनके दिलो दिमाग से निकलती नहीं है, टेंशन ज़्यादा लेते हैं, सेंसिटिव बहुत होते हैं, बातों को फ़ील बहुत ज़्यादा करते हैं, खूबसूरत ख्वाब देखते हैं, खूबसूरत दिल के मालिक होते हैं, किसी को तकलीफ़ नहीं देते, हमेशा दूसरों की हेल्प करेंगे, हेल्पिंग नेचर के होते हैं और दिल के बड़े प्यारे इंसान होते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो 3 भी इनको अल्लाह ताला ने दी है। 3 नंबर बड़े लकी लोगों को मिलता है। 3 होता है जुपिटर का। तो जुपिटर आपको एक अच्छी किस्मत भी देता है, अच्छा मुकद्दर भी आपका होता है जिसके पास नंबर 3 होता है। उसके पास स्पिरिचुअलिटी भी होती है, रूहानियत भी होती है, तालीम और एजुकेशन और नॉलेज भी होता है। तो 3 वाले बिल्कुल अच्छा इनके पास नॉलेज होता है। अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से ये एजुकेशन ज़्यादा हासिल ना कर सकें तो बाद में भी ये उस कमी को किसी ना किसी तरीके से पूरी करने की कोशिश करते हैं। इनके बुक्स रीडिंग करेंगे, हर वक्त कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। इनके अंदर सीखने का जज्बा बहुत ज़्यादा होता है और ये अपने नॉलेज की वजह से ही ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मुकाम हासिल करने में कामयाब हो जाते हैं। नंबर 3 जब आपके लोशों में एक दफ़ा आ जाता है तो ये अच्छी एजुकेशन, अच्छी खूबसूरत सोचों का मालिक इंसान होता है। ऐसे इंसान के पास एजुकेशन भी होती है और ऐसे लोग बड़े टैलेंटेड भी होते हैं। इसके बाद है 4 नंबर। 4 नंबर होता है राहु का। ये भी अल्लाह ताला ने इनको दिया हुआ है। राहु आपको अचानक दौलत, रुपया, पैसा, क्रिएटिव बनाता है। आपके अंदर तख्लीकी सलाहियतें होती हैं, आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से किसी काम को करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग बड़े वर्सटाइल होते हैं, बड़े टैलेंटेड होते हैं और रुपया पैसा कमाने के लिए अनथक मेहनत करते हैं और ऐसे लोग बड़े शार्प माइंड होते हैं। इनका दिमाग बड़ा तेज़ होता है, इंटेलिजेंट होते हैं, ज़हीन होते हैं और रुपया पैसा सेव करने की भी सलाहियत रखते हैं। खाली रुपया पैसा कमाते नहीं हैं, रुपया पैसा सेव करने की भी सलाहियत रखते हैं और अच्छा खासा ज़िंदगी में बैंक बैलेंस बनाने में कामयाब हो जाते हैं। उसके बाद जनाब इनका जो नंबर 7 है ये 2 दफ़ा रिपीट हुआ है। 7 होता है केतु का। तो 7 जो एक बड़ा कह लें कि स्पिरिचुअल नंबर है। ये अल्लाह ताला को भी बड़ा पसंद है। अल्लाह ताला ने 7 का इस्तेमाल, 7 ये जो डिजिट है ना, इसका इस्तेमाल इस पूरी कायनात के बनाने में बहुत ज़्यादा हुआ है। आप देखेंगे तो 7 ज़मीनें हैं, 7 आसमान हैं, रोशनी के 7 रंग हैं, हफ्ते के 7 दिन है, कुरान की 7 मंजिलें। तो 7 का इस्तेमाल, म्यूज़िक के 7 सुर हैं जनाब, सारे गामा पादानी। तो 7 का इस्तेमाल अल्लाह ताला ने बड़ा किया है। ऐसे लोग बड़े स्पिरिचुअल भी होते हैं, ऐसे लोग बड़े क्रिएटिव भी होते हैं और ऐसे लोग बड़े रिसर्चर माइंड होते हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं,
टेक्निकल माइंड होते हैं, एक काम को मुख्तलिफ एंगल से सोचते हैं, चीज़ों की डेप्थ में जाके करने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह ताला औलाद भी देता है। 7 वालों को अल्लाह ताला औलाद ज़रूर देता है, बेटे भी देता है, बेटियां भी देता है और बेटा लाजमी देता है। और ऐसे लोग जो होते हैं वो फैमिली को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, अपनी घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। हर वक्त इनको अपनी बेटों की फ़िक्र होगी, अपनी औलाद की फ़िक्र होगी। ऐसी माँ जिसका 7 होता है वो हर वक्त बहुत ज़्यादा, ज़रूरत से ज़्यादा अपने बच्चों की फ़िक्र करेगी। और ऐसे लोग बहुत ज़्यादा हेल्पिंग भी होते हैं, केयरिंग भी होते हैं, बहुत मोहब्बत करने वाले भी होते हैं। और कभी कभी 7 नंबर वाली लड़कियां लव मैरिज भी करती हैं और आमतौर पर ये अरेंज भी कर लेती हैं। इनके लिए लव या अरेंज कोई इतना ज़्यादा अहमियत वाली बात नहीं होती। ऐसे लोग जो होते हैं वो बड़े ज़बरदस्त जो है ना वो स्पिरिचुअल भी होते हैं, दीन का नॉलेज भी होता है, दुनिया का नॉलेज भी होता है। और 7 जब आपका 2 दफ़ा आता है तो ऐसे लोग ज़िंदगी में सब कुछ हासिल करना चाहते हैं और जिस्मानी ख्वाहिशात के भी दिलदाता होते हैं। लेकिन एक जब उम्र गुज़र जाती है तो फिर इनको थोड़ी सी होश आती है कि नहीं यार, मैंने ज़िंदगी में कुछ गलतियां भी की हैं, मैं कुछ बेहतर भी कर सकता था या बेहतर भी कर सकती थी। 7 जो 2 दफ़ा आता है ना तो ये आपके अंदर थोड़ी सी कह लें कि चीज़ों की ख्वाहिश को बढ़ा देता है, दौलत की ख्वाहिश को बढ़ा देता है। अब दुनिया को ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करना चाहते हैं, ये चीज़ भी आती है। अब 8 नंबर वाले जो होते हैं, ये 8 नंबर सैटर्न का होता है। सैटर्न इंसान को मेहनत करवाता है और तकलीफ़ें, प्रॉब्लम और स्ट्रगल भी बड़ी देता है। ये जो 8 नंबर है सैटर्न का, सैटर्न जो है ना ये प्लेनेट बड़ा स्लो चलता है, सूरज के गिर्द सबसे ज़्यादा स्लो चक्कर इसी का होता है। तो ये इंसान को फ़ायदा, नफ़ा, नुकसान भी जो है ना वो बड़ा लेट देता है। इनके इंसान को जो बेनिफिट मिलता है सैटर्न का आम तौर पर 40 के बाद मिलना शुरू होता है। और 40 के बाद आम तौर पर सैटर्न एक दफ़ा इंसान का मुकद्दर ज़रूर ये चमका देता है। आप भले कितने ही आपने शुरू की ज़िंदगी कितनी ही मुश्किल क्यों ना देखी हो, जब अल्लाह ताला ने 8 नंबर आपको दिया हुआ है तो इसका मतलब ये कि आपकी अर्ली एज में तो मुश्किलात हो सकती हैं, लेकिन जैसे ही आप 30 को क्रॉस करेंगे तो आगे आपकी ज़िंदगी ज़बरदस्त होना शुरू हो जाएगी। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में 8 नंबर आ रहा है ना तो 8 नंबर आपको जॉब भी दिलवा देगा, आपका बिज़नेस भी ज़बरदस्त करवा देगा और आपकी हो सकता है लव मैरिज भी करवा दे। 8 नंबर आपकी ख्वाहिशात की तकमील में इसका बड़ा रोल होता है। जिन लोगों के पास 8 नंबर मिस हो जाते हैं या 5 नंबर मिस हो जाता है, 4 नंबर मिस हो जाते हैं, ये बड़े पावरफुल नंबर हैं जो आपको दौलत भी देते हैं, पैसा भी देते हैं और जिनसे आप अपनी ख्वाहिशात को भी पूरा कर सकते हैं। 6 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर, 4 नंबर बहुत पावरफुल नंबर है रुपये पैसे के हवाले से, दौलत के हवाले से। तो 8 वाले बड़े मेहनती होते हैं, अपना जो है ना बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी ज़बरदस्त बना लेते हैं। विल पावर इनके पास बड़ी ज़बरदस्त होती है। गुस्सा भी इनके अंदर काफ़ी होता है, लेकिन ये गुस्से को काफ़ी हद तक कंट्रोल भी कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि मिस नंबर जो हुए हैं उनकी हम बात कर लें। 9 नंबर इनका मिस हुआ है। तो 9 नंबर जब मिस होता है तो इंसान के अंदर थोड़ी सी हौसले और हिम्मत की कमी होती है, इंसान जल्दी हिम्मत हार देता है और इंसान को अपना जो एक कैरियर बनाने में बड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है क्योंकि हिम्मत की कमी हो जाती है थोड़ी सी 9 नंबर के मिस होने से। और जिसकी वजह से इंसान जिस कदर उसको स्ट्रगल करनी चाहिए, जिस हौसले की ज़रूरत होती है वो थोड़ी उसमें कमी आती है जब आपका 9 नंबर मिस होता है। 5 नंबर मिस होने से आप का जो घरेलू निज़ाम होता है वो डिस्टर्ब होता है, आपको अपना घर बनाने में मुश्किल पेश आती है। आपका जो एक शादी के मामलात होते हैं, जो आपकी मैरिड लाइफ होती है, 5 नंबर अगर आपका मिस हो जाता है तो उसमें डिस्टर्बेंस आना शुरू हो जाती है। इंसान को अपना घर बनाने में मुश्किल पेश आती है। जिन लोगों ने अपना घर बनाना हो उनके पास 5 नंबर ना हो और 8 नंबर ना हो, 8 और 5 ना हो, तो ऐसे लोगों का घर इतनी आसानी के साथ नहीं बनता। बड़ी स्ट्रगल के बाद बना लेंगे, लेकिन 50 साल की उम्र के बाद इनका मकान बनेगा। 50 से पहले पहले ऐसे लोगों का अपना घर होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। हाँ, अगर बाप की तरफ से या माँ की तरफ से अगर घर मिल जाए तो वो एक अलग बात है, लेकिन ऐसे लोग होते हैं ना कि खुद रुपया पैसा कमा के अपना घर बना लें। जिनका 5 नंबर मिस हो, 8 नंबर मिस हो,
उनको अपना घर बनाने में भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इनको 8 नंबर अल्लाह ताला ने दिया हुआ है, लेकिन 5 नंबर मिस है। तो ज़ाहिर है 5 नंबर जब मिस होगा तो आपका जो जॉब होगी, जो आपका बिज़नेस होगा, उसमें आप लॉस करना शुरू कर देंगे। जब बिज़नेस और जॉब में लॉस करेंगे तो ज़ाहिर है आपका जो मकान वाली जो ख्वाहिश है वो पूरा होने में टाइम लगेगा। इनके जब तक आपके लोशों में मरकरी 5 नंबर आ नहीं जाता तब तक आपको आपकी ख्वाहिशात पूरी नहीं होती। जैसे जिन लोगों के लोशो बर चार्ट में 5 नंबर मिस है, तो ये 2023 में 2 और जमा 3 को जमा करेंगे तो वो 5 बन जाएगा। तो काफ़ी हद तक वो 5 की कमी पूरी करेगा और इंशाल्लाह ताला 2023 बहुत अच्छा साबित होगा जिन लोगों के पास 5 नंबर नहीं है, या 3 नंबर नहीं है, या 2 नंबर नहीं है। 2 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर, ये 2023 में इंशाल्लाह ताला उन लोगों की ख्वाहिशात भी पूरी होंगी। जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही उनकी शादी भी होगी, और जिनकी शादी में कुछ डिस्टर्बेंस चल रही है उन लोगों की शादी भी बेहतर होगी। 2023 इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छा होगा आप सब लोगों के लिए। तो इसके अलावा आप देखेंगे तो 6 नंबर कोई नहीं इनके पास। 6 नंबर जब पास नहीं होता तो 6 नंबर होता है ज़िंदगी की तमाम आसाइशें हासिल करने का नंबर, भरपूर तरीके से ज़िंदगी इंजॉय करना, मोहब्बत का असूल। और 6 नंबर का जो तल्लुक़ होता है वो जिस्मानी ख्वाहिशात को पूरा करने से ताल्लुक़ होता है। ये जो मोहब्बत के मामलात होते हैं ना, तो जब आपका नंबर 6 मिस हो जाता है तो बाज़ दफ़ा आपकी शादी में डिस्टर्बेंस आना शुरू हो जाती है। आपको अपने पार्टनर का वो जो एक हकीकी लव होता है, प्यार होता है, वो नहीं मिलता। रिश्तों की खालिस मोहब्बत नहीं मिलती। आपको रिश्ते एक हद तक सिर्फ सपोर्ट करते हैं और बाद में वो एक वक्त आता है कि वो सपोर्ट भी ख़त्म हो जाती है। रिश्तों से खालिस मोहब्बत नहीं मिलती आपको, रिश्तों की सपोर्ट नहीं मिलती, यारों दोस्तों की भी सपोर्ट नहीं मिलती। तो ऐसे लोग जिनका नंबर 6 मिस होता है उनकी ज़िंदगी में किसी न किसी चीज़ की कमी ज़रूर रहती है। स्पेशली अपने रिश्तों की मोहब्बत की कमी का वो ज़रूर शिकार हो जाते हैं, चाहे वो छोटी एज में हो जाएं या आगे जवानी में हो जाएं, लेकिन एक दफ़ा इनकी ज़िंदगी में किसी न किसी चीज़ की कमी ज़रूर हो जाती है। तो ये था जनाब इनका लोशो बर्थ चार्ट। उम्मीद है कि आपको लोशो बर्थ चार्ट के हवाले से रोज़ाना जब भी मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो कुछ ना कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर मिल जाती हैं। अब हम इनका जनाब हाथ की शेप देखते हैं। ये इनका लेफ़्ट हैंड है, तो लेफ़्ट हैंड पे आप देखेंगे तो हाथ लंबा है, उंगलियां भी माशाल्लाह अच्छी लंबी है और हथेली भी माशाल्लाह अच्छी लंबी है, अच्छी लेंथ में है। तो जब इतनी उंगलियां भी आपकी अच्छी मुनासिब खूबसूरत लंबी हो, हथेली भी लंबी हो थोड़ी, यानी कि बहुत लंबी ना हो, तो ऐसे लोग बड़े ज़बरदस्त इंसान होते हैं। यानी कि ना बहुत ज़्यादा जज्बाती होते हैं और ना ही बहुत कूल माइंड, बस नॉर्मल होते हैं। इनके गुस्सा भी इनके अंदर होता है, लेकिन बैलेंस हद तक गुस्सा होता है, लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन ऐसे लोग सेंसिटिव बहुत ज़्यादा होते हैं, जज्बाती होते हैं। तो ये इनकी पहले हथेली की शेप कर लें, देख लेते हैं। हथेली देखें तो हथेली यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए जुपिटर इनका बड़ा बेहतरीन है, तो ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मकाम ज़रूर लेंगे। सैटर्न अच्छा है, अच्छी दौलत, रुपया पैसा। सन माउंट बड़ा अच्छा है, तो नेम फेम भी अल्लाह इनको देगा। और ये देखिए ये बिज़नेस माइंडेड है। मरकरी इनका कितना बड़ा है, खूबसूरत उवार है। मून जो है ये भी माशाल्लाह अच्छा है और इस पर अच्छी ट्रैवल लाइंस हैं। वीनस माउंट ज़िंदगी की तमाम आसाइशें भी इनको मिलेंगी। और जो हथेली की शेप है ये हल्की सी रेक्टेंगल है। तो ऐसे लोग बड़े मेहनती होते हैं और अपनी मेहनत की वजह से ज़िंदगी में कोई बड़ा मर्तबा मकाम ज़रूर हासिल कर लेते हैं। जुपिटर फिंगर इनकी माशाल्लाह अच्छी लेंथ में है, तो जुपिटर जब आपकी ये शहादत वाली उंगली अच्छी लेंथ में होगी तो आपके अंदर एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ होंगी, आपके पास अच्छी एजुकेशन भी होगी, अच्छा नॉलेज भी होगा। आप कि अगर उंगली ये लंबी है तो आप दौलत, रुपया, पैसा भी कमाएंगे और ज़िंदगी में आप अपनी जो एक इज़्ज़त बनानी होती है, जो एक ज़िंदगी में कोई मर्तबा मकाम बनाना होता है, वो भी अल्लाह ताला आपको देता है। सैटर्न फिंगर भी माशाल्लाह लंबी है, तो एक बड़ी बैलेंस ज़िंदगी गुजारेंगे। और सन फिंगर बड़ी है, तो ज़िंदगी में नेम फेम, आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ वो इनके अंदर पाई जाती हैं। मरकरी फिंगर थोड़ी सी छोटी है, तो जनाब ये थोड़ा सा आप नाखून रख लें यहाँ पे ना, इसका नाखून बढ़ा लें थोड़ा सा, ये नाखून इतना लंबा हो कि ये वो इधर तक पहुँच जाए। तो क्योंकि जब मरकरी फिंगर आपकी थोड़ी छोटी होती है तो ये थोड़ा सा आपके अंदर झिझक पैदा करती है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी पैदा करती है। तो इनके लोशों में आपको याद होगा कि इनका 9 नंबर मिस है। 9 नंबर जो होता है वो आपको कॉन्फिडेंस भी देता है, हौसला भी देता है, जुर्रत भी देता है। तो ये क्या करेंगे कि ये मरकरी फिंगर भी इनकी छोटी है। लोशो बर्थ चार्ट में हमें पता चल गया था कि इनके पास कॉन्फिडेंस की कमी है, तो यहाँ पर भी हमें पता चल गया कि इनकी मरकरी फिंगर थोड़ी छोटी है, तो कॉन्फिडेंस की कमी है, इनके अंदर झिझक पाई जाती है और ये अपनी बातों को ठीक तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते। इसी तरह इनके लोशों में 1 नंबर भी एक दफ़ा है।
वन भी अगर 2 दफ़ा आए ना तो वो ज़्यादा अच्छा समझा जाता है। ऐसे लोग फिर ज़्यादा अच्छे तरीके से अपनी गुफ्तगू भी कर पाते हैं और दूसरों को अपनी बात ठीक तरीके से समझा पाते हैं। लेकिन जब आपका वन नंबर 1 दफ़ा आता है तो फिर आपको बात करते हुए झिझक महसूस होती है, आप अपनी बात ठीक तरीके से बयान नहीं कर पाते, ज़्यादा लोगों के सामने आपको जनाब गुफ्तगू करते हुए पसीना आना शुरू हो जाएगा, आपकी बातें सही नहीं निकलेंगी। ठीक है, तो जनाब ये बातें निकालना भी एक फ़न होता है। अब जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो अब वो मैं ये नहीं कर रहा कि मैं इसको टुकड़ों में एक बात याद करूं, फिर उस पर क्लिक करूं और फिर टुकड़ों में वीडियो बनाऊं, 2-2 3-3 मिनट के क्लिप बना के फिर मैं 20 मिनट या 25 मिनट या 30 मिनट की वीडियो बनाऊं। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं करता। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने चैनल बनाया हुआ है, आज 4 साल हो गए, जब मैं वीडियो बनाना शुरू करता हूँ तो फिर मैं रवानी में बोलता हूँ, क्योंकि अल्लाह ताला ने इतना नॉलेज दिया है कि मुझे वो स्टॉप कर करके चीज़ें याद कर करके बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये एक अल्लाह ताला की दी हुई सलाहियत है। और मेरे पास भी जो 1 नंबर है वो मेरे ख्याल है 2 या 3 दफ़ा है, 2 दफ़ा तो आते ही आता है, तो 2 दफ़ा आना चाहिए। 2 दफ़ा जब आपके पास 1 नंबर आ जाता है तो अल्लाह ताला आपको बोलने की सलाहियत देता है। आप बड़े अच्छे तरीके से बोल सकते हैं, बहुत अच्छी आप अच्छे तरीके से टीचिंग कर सकते हैं अगर आपके लोशों में 1 नंबर जो है ना वो 2 दफ़ा आता है। तो इसके बाद जनाब ये मरकरी फिंगर आपको थोड़ा सा लापरवाह भी करता है। आप ज़िंदगी में बड़ी गलतियां करते हैं, लापरवाहियां करते हैं, जिनकी वजह से जैसे ऑफिस में होंगे तो हो सकता है आप अपनी फ़ाइलों को ठीक तरीके से मैनेज ना कर पा रहे हो, अपना काम सही प्रॉपर ना कर पा रहे हो, बहुत सारी बातें आप लापरवाही कर दें, चलो जी मैं कल कर लूँगा, मैं परसों कर लूँगा, और वो जो काम आपने करने थे वो आपकी कल करते करते वो हो सकता है वो आप काम बहुत अच्छी कोई कामयाबी आपको मिलने वाली थी और आपने उसको मिस कर दिया। तो जनाब इस चीज़ को आपने थोड़ा सा बेहतर करना है। अब मज़ीद हम इनके हाथ में देखते हैं कि हमें क्या कुछ नज़र आता है। अब मैं कोशिश करूँगा कि जो चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा रिपीट कर चुका हूँ उनको रिपीट ज़्यादा ना करूँ। ये चीज़ अब आपको पता है अच्छी तरह, बचपन प्रॉब्लम में और बीमारी में गुजरेगा, ये साइन होता है उसका। ठीक है, तो बचपन में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस 20 से 25 साल की उम्र तक डिस्टर्बेंस रही है, उसके बाद फिर देखिए ज़िंदगी की लाइन बड़ी ज़बरदस्त हो जाती है। तो अल्लाह ताला इनको लंबी ज़िंदगी देगा, साथ गार्डियन एंजल लाइन भी मौजूद है, तो कोई बीमारी आएगी तो उसमें भी ये लाइन बचा लेती है, और ये लाइन आपकी पार्टनर की भी होती है। तो तकरीबन 25 से 30 साल की उम्र में इनकी शादी भी हो जाएगी, क्योंकि गार्डियन एंजल लाइन यहाँ से स्टार्ट ले रही है और यहाँ पर इनकी एज तकरीबन 25 से 30 साल बन जाती है। तो बिल्कुल 25 से 30 साल की उम्र में इनकी शादी भी हो जाएगी। गार्डियन एंजल लाइन जो होती है ये आपकी सेहत के हवाले से भी आपको इनकी बीमारियों से बचा लेती है। अगर कोई हादसा होने वाला हो तो आपकी ज़िंदगी की हिफाजत करती है, और साथ साथ ये आपके पार्टनर की लाइन भी इसी को समझा जाता है कि आपको एक अच्छा पार्टनर मिलता है और आप उसी के साथ आगे बढ़ते हैं, ज़िंदगी आपकी लंबी होगी। बाकी वीनस माउंट अगर देखा जाए तो वीनस माउंट इनका माशाल्लाह उभरा हुआ है। वीनस माउंट अगर आपका ये उभार उभरा हुआ है तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये होगा कि अल्लाह ताला ने आपको एक अच्छी जिस्मानी सेहत दी होगी, आपके पास एक अच्छी सेक्सुअल पावर भी होगी, आप औलाद भी पैदा करेंगे। और औलाद की जो लाइनें होती हैं यहाँ पर इस तरह बाज़ दफ़ा लोगों की बहुत गहरी लाइनें होती हैं, यहाँ पर इनकी बहुत ज़्यादा गहरी लाइनें तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन वो 2-3 और जगह भी होती हैं, वहाँ पे हम औलाद की लाइनें देख लेंगे। यहाँ पर कुछ मदम लाइनें नज़र आ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि 2-3 बेबी ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ज़रूर दे देते हैं जिनका ये वीनस माउंट अगर खाली ना भी ये लाइनें ऊपर की तरफ हो, अगर ये उभरा हुआ हो और ये बड़ा घेरा लिया हो, अगर ये घेरा ज़्यादा ले और ये उभरा हुआ उभार हो, तो ऐसे लोगों को अल्लाह ताला औलाद ज़रूर देता है और ज़िंदगी की तमाम आसाइशें भी मिलती हैं। ऐसे लोग अच्छा खाते हैं, पहनते हैं और ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजारते हैं। और जब ज़िंदगी की लाइन आपके पास इतनी लंबी हो तो फिर तकरीबन 80 से 90 साल तक आपकी एज भी होती है। शुरू में बिल्कुल इनकी इतनी सेहत अच्छी नहीं थी और शुरू में घरेलू टेंशनें प्रॉब्लम भी इनको हो सकती हैं। यहाँ पे देखें ना, यहाँ पर ऐसे कट से हैं, ऐसे ऐसे ये जजीरे होते हैं जो ख़राबी सेहत का भी बताते हैं और घरेलू टेंशनों का भी बताते हैं। तो बिल्कुल, और यहाँ से ज़िंदगी की लाइन से एक और लाइन ऐसे निकली है, और जब ज़िंदगी की लाइन ऐसे 2 शाखा हो ना तो ये आपको बैरून मुल्क भी लेके जाती है। तो बिल्कुल ये 100% बैरून मुल्क सफ़र करेंगे, ये इस चीज़ का साइन होता है। ठीक है जनाब, अगर आपकी ऐसे ज़िंदगी की लाइन नीचे जाके 2 शाखा होती है तो एक चांस बनता है आपका ट्रैवल करने का। अब इसी ट्रैवल को देखने के लिए 100% अब इनका जो ट्रैवल है वो कंफर्म हो गया। इधर देखें, ये है इनका मून माउंट। अब अगर लक लाइन आपकी मून से शुरू हो, देखिए ये मून माउंट है, ये मून माउंट है और मून से इनकी लक लाइन शुरू होकर ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है और फिर यहीं से फिर एक लाइन ऐसे ये जा रही है। तो जब मून की लाइन बजाते खुद
किस्मत की लाइन मून माउंट से शुरू हो रही हो तो ये बजाते खुद सफ़र की लाइन बन जाती है, और ये भी साथ सफ़र की लाइन है। तो जब आपके पास किस्मत की लाइन भी सफ़र की लाइन बन जाए और उसके साथ फिर एक और लाइन भी मौजूद हो, तो 100% आपके अंदर समंदर पार जाने की ख्वाहिश बड़ी शदीद होती है। और आप चाहे 30 साल की उम्र से पहले पहले यूरोप की तरफ निकल जाएंगे या सऊदीया इधर समंदर पार आप चले जाएंगे, चाहे आप 30 से पहले भी आपका ट्रैवल हो सकता है, और 30 के बाद तो लाजमी आप ट्रैवल करेंगे, इनके हज उम्रा भी करेंगे और बैरून मुल्क भी आप ज़रूर जाएंगे। ज़िंदगी की लाइन माशाल्लाह आपकी लंबी है, तो 80-90 साल एज होगी, और ये जो दिमाग की लकीर है ये भी मून की तरफ आ रही है। अच्छा, ये मून पर अगर दिमाग की लकीर आ जाए तो ये इंसान को स्पिरिचुअल बनाती है। ऐसे लोग जो पुरसरार उलूम होते हैं, शायरी हो गई, पोइट्री हो गई, दुनिया का तमाम नॉलेज हो गया, ऐसे लोग नॉलेज हासिल करते हैं और बड़े खूबसूरत सोचने वाले होते हैं। ये सिर्फ मशीनी अंदाज से सिर्फ वो मशीनों पे काम करना पसंद नहीं करते, बल्कि ऐसे लोग ज़िंदगी के हर काम को एंजॉय करते हैं। घूमना फिरना, पढ़ना, चीज़ों के बारे में गौर करना, नेचर के बारे में गौर करना। चाँद को देखेंगे तो चाँद को देखते रहेंगे, उसकी खूबसूरती में खो जाएंगे। थोड़े हुस्न परस्त होते हैं, ब्यूटी को पसंद करने वाले होते हैं, और समंदर इनको अच्छा लगेगा, झीलें, आबशारें और पहाड़ी एरिया जहाँ पर झीलें होती हैं, आबशारें होती हैं, ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद होती हैं। जब आपकी ये ब्रेन लाइन मून की तरफ झुकती है तो आप थोड़ी सी ख्याली दुनिया जो होती है ना, उसमें थोड़ा सा आपको रहना अच्छा लगता है। आपके ख्वाब बड़े बड़े होते हैं जब आपकी ब्रेन लाइन ऐसे नीचे की तरफ झुकती है। तो कोशिश मेरी यही होती है कि हर वीडियो में मैं आपको ना कुछ नई बातें ज़रूर बताऊं जो भी मेरे सामने आती हैं। कोई भी हाथ में ये देखेंगे तो दिल की लाइन थोड़ी सी, जब इसमें ऐसे ऐसे कट्स आते हैं ना, तो थोड़ा सा बंदा हुस्न परस्त भी होता है। और ऐसे लोग जो होते हैं ना, दिल की बातें ज़्यादा मानते हैं। जब दिल की लाइन थोड़ी चौड़ी और उसमें कट भी, और जब ये दिल की लाइन से नीचे लाइनें कुछ गिरें तो ऐसे लोगों का दिल भी दुखता है और ऐसे लोगों का दिल बुरी तरह टूटता भी है। तो कुछ दिली सदमे भी मिलेंगे इनको। इस चीज़ को आप समझिए ऐसे। ये देखें दिल की लाइन कितनी चौड़ी है, और दिल की लाइन कमज़ोर हो जाती है ना। एक मिनट है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये वाली चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ। ये कट्स नज़र आ रहे हैं आपको? तो इस वजह से जो है वो प्रॉब्लम बिल्कुल आते हैं। उसके बाद जनाब हम मज़ीद आपको मैं बताता हूँ। मैं कलर सेलेक्ट कर लो, ये रेड ले लेते हैं। ये जो लाइन है ये यहाँ से चौड़ी हुई थी थोड़ी, तो दिल जो है वो थोड़ा सा कह लेंगे, दिल की बातें ज़्यादा मानेंगे और अपना नुकसान कर लेंगे। इसके अलावा अगर हम इनकी लक लाइन की बात करें तो लक लाइन अल्लाह ताला ने इनको बड़ी ज़बरदस्त दी है। आप देखें ये कैसे जा रही है, ये ऐसे जा रही है और ऊपर तक जा रही है। यहाँ से फिर एक और लाइन इनको सपोर्ट कर रही है, और यहाँ से भी ये एक सफ़र की लाइन ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, और इसका ताल्लुक जो है वो जुपिटर की तरफ है। तो ये लाइन बताती है कि ये हो सकता है फ़ॉरेन स्टडी के लिए चले जाएं। स्टडी वीज़ा इनका आसानी के साथ लग सकता है। जिनके पास इतनी सफ़र की लाइन हो, लंबी हो, और उसका जो रुख है वो जुपिटर माउंट की तरफ हो, तो ऐसे लोग एजुकेशन के सिलसिले में बाहर चले जाते हैं। और अगर बाहर चले जाएंगे तो रुपया पैसा भी कमाएंगे और अल्लाह ताला इनको नेम फेम भी देगा। और माशाल्लाह इनकी किस्मत की लाइन बड़ी ज़बरदस्त है। और ज़िंदगी की जो लाइन है इसके साथ ये वाला एक ट्रायंगल भी बन रहा है। तो ज़िंदगी में एक दफ़ा अचानक रुपये पैसे का मिलना, दौलत का मिलना, प्रॉपर्टी का मिलना, ये ट्रायंगल आपको ज़रूर दे देता है। अगर ज़िंदगी की लाइन के साथ आपका इतना बड़ा ट्रायंगल बना हुआ है तो ये ज़िंदगी में कोई बड़ी कामयाबी आपको ज़रूर देगा। और अगर यहाँ पे आपको ट्रायंगल मिल जाता है, यहाँ पे ट्रायंगल मिल जाता है तो आपको 35-40 साल की एज में, और यहाँ पे मिलता है तो 30 से 35 साल की उम्र में लाजमी आपको कोई बड़ी प्रॉपर्टी दौलत मिलेगी। तो इनको जो प्रॉपर्टी या जो बड़ी दौलत है ये तकरीबन 50 से 60 साल की एज में लाजमी मिल जाएगी, 50 से 60 के दरमियान। तो इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो सनलाइन भी इनकी बन रही है, बल्कि एक थोड़ा सा स्टार भी बनने की कोशिश हो रही है। यहाँ पे ऐसे करके कुछ थोड़ा थोड़ा स्टार बन रहा है, लेकिन इतना कंप्लीट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा, लेकिन ये काम करें जब आपका यहाँ पर कुछ अधूरी लाइनें बने ना। जैसे ये देखिए आप, ये एक स्टार तो बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल ये एक ऐसे फिर ऐसे और फिर ऐसे, ये एक स्टार बन रहा है। तो इसका मतलब यही है कि अल्लाह ताला इनको नेम फेम देगा, इनको शोहरत भी मिलेगी और ज़िंदगी में ये बड़ी बड़ी कामयाबियाँ भी हासिल करेंगे। लेकिन जब ये स्टार कंप्लीट शक्ल इख्तियार कर लेगा, जब ये लाइनें ऐसे
कंप्लीट शक्ल इख्तियार करेगा ना, इसका जो एक पॉइंट है वो ऐसे, ये याद रखिए, स्टार इस तरह से बनना चाहिए, क्योंकि इसका एक ये मरकज़ एक हो, यहाँ पे ये एक नुक्ते से ये सारी लाइनें गुजरें। अगर इस तरह का स्टार बने ना, ये इस तरह का ऐसे ऐसे, इसको हम बहुत अच्छा स्टार मानेंगे। लेकिन अगर ये स्टार थोड़ा सा बिखर जाए, ऐसे करके फिर ऐसे करके फिर ऐसे करके, तो ये फिर थोड़ी सी ज़िंदगी में जो कामयाबियाँ मिलनी होती हैं उनमें थोड़ी सी कमी आ जाती है, उस पावर को घटा देती हैं। जितनी आपको नेम फेम मिलना होता है इतनी आप शोहरत नहीं हासिल कर सकते। होता क्या है असल में, होता ये है कि आपके पास 2-3 अल्लाह ताला ने आपको टैलेंट दिए, और आप क्या करते हैं कि आपको समझ नहीं आ रही होती कि मैं अपना ज़िंदगी में किस टैलेंट को आगे लेके चलूँ और मैं किस में कामयाबियाँ हासिल करूँ। क्योंकि इनकी, हमने लोशों में देखा था कि इनके पास विल पावर की कमी है और इनकी मर्करी फिंगर छोटी है, तो ये कोई भी काम जो है ना वो उसमें टिक के नहीं कर पाएंगे। यानी कि कुछ काम एक अरसा किया फिर उसको छोड़ दिया, फिर कोई दूसरा किया फिर उसको छोड़ दिया, तो उस वजह से इंसान को जितनी मेहनत की ज़रूरत होती है, या जिस किसी चीज़ काम को या अपने जिस टैलेंट को चमकाने के लिए जिस मेहनत की ज़रूरत होती है, वो इंसान इतनी तवज्जो से वो अपनी काम पर तवज्जो नहीं दे पाता, जिसकी वजह से उसको जितनी तवज्जो इनकी कामयाबी हासिल करने के लिए चाहिए होती है वो उसकी कमी रहती है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा कोई बड़ी कामयाबी या कोई बड़ा नेम फेम हासिल करने में उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो बिल्कुल अगर आपको अल्लाह ताला ने कोई टैलेंट दिया हुआ है तो उसको आप जनाब चमकाएं, पॉलिश करें, मेहनत करें, और साला मेहनत चाहिए होती है। अगर आपके पास कोई टैलेंट है, आप उस पर 10 साल, 20 साल, 30 साल मेहनत करते हैं, फिर वो आपका टैलेंट जो है वो एक चमकता है और आप ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल करते हैं। तो कोई भी चीज़ आप एक दिन में हासिल नहीं कर सकते, ये याद रखें। आज मैं अगर आपको पामिस्ट्री सिखा रहा हूँ तो मैं तकरीबन ये कह लें कि 37-38 साल हो गए इस पामिस्ट्री पे मुझे वर्क करते हुए। 37-38 साल के बाद आज मैं इस पोजीशन में हूँ कि अब मैंने आपको बताया था कि अब मैं नॉन स्टॉप वीडियो बनाता हूँ। मैं 1 घंटा 2 घंटे भी अगर मैं चाहूँ तो मैं हाथ की लाइंस पर बात कर सकता हूँ, और अल्लाह ताला ने इतना नॉलेज दिया है, ये मेरे रब का करम है, ये और अल्लाह का बड़ा एहसान है। तो बहुत सारी मेहनत की है। जब आप मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला किसी इंसान की मेहनत को ज़ाया नहीं करता। आप मेहनत करें, अल्लाह ताला आपको कामयाबियाँ देगा। इसके बाद जनाब अब हम जो है ना इनके लेफ़्ट हैंड पे जाएंगे, राइट हैंड, और अब ये लेफ़्ट तो देख लिया, राइट पे जाएंगे तो राइट पे भी सेम हमें वही चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो है सन लाइन वो मुझे कुछ ज़्यादा अच्छी पोजीशन बनती नज़र आ रही है। देखिए ये, फिर ये, लेकिन बात वही है कि ये 2-3 कामों में ये तबाज़माई करेंगे, 2-3 काम करने की कोशिश करेंगे, और 2-3 कामों में किसी हद तक अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ देगा, बल्कि कामयाबियाँ मिलेंगी इनको। और यहाँ पर भी बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी की, इनकी जो दौलत की जो लाइन होती है, अचानक दौलत का मिलना या वालदैन की तरफ से विरसे में कोई दौलत का मिल जाना, ये उस चीज़ की लाइन होती है। तो बिल्कुल इनको दौलत मिलेगी, रुपया पैसा मिलेगा, और ये तकरीबन 50 के करीब जाके रुपया पैसा बना लेंगे। राइट हैंड पर भी वही चीज़ें, सेम चीज़ें वही बता रहा है। राइट हैंड भी कि ये देखें यहाँ पर बचपन में सेहत इनकी कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है, घरेलू टेंशनें भी हैं, यहाँ पर दिमाग की लाइन में जजीर है, तो 30-35 साल की उम्र में बिल्कुल किसी शदीद ज़हनी टेंशन का भी शिकार होंगे। और वो जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर भी ये ट्रायंगल बन रहा है, तो ज़िंदगी में रुपया पैसा, अचानक प्रॉपर्टी का मिलना, दौलत का मिलना, वो बिल्कुल मिलेगा। ये सफ़र की लाइन यहाँ पर भी है, ये भी ट्रैवल लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, जुपिटर की तरफ, और ये किस्मत की लाइन ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है। तो जब आपके पास ये सफ़र की लाइन भी मौजूद हो, किस्मत की लाइन भी शानदार हो, यहाँ पर शोहरत की लाइनें भी इससे मौजूद हों, हल्का हल्का ये मैंने ख़त मरकरी भी बन रहा है, थोड़ा थोड़ा बन रहा है इनका, मनी ट्रायंगल भी बन रहा है, और एम इनका लकी एम भी बड़ा बेहतरीन बन रहा है। तो रुपये पैसे की कमी इनको नहीं होगी, ये बैरून मुल्क भी जाएंगे, इनकी अच्छी जॉब भी हो जाएगी, और ज़िंदगी में ये बैंक बैलेंस, प्रॉपर्टी, नेम फेम सब कुछ इनको देगा, और सफ़र भी करेंगे, और अल्लाह ताला इनको औलाद भी ज़रूर अता फरमाएगा। क्योंकि औलाद की बहुत ज़्यादा लाइनें तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर राइट हैंड पे हमें यहाँ पर ये 1 2 3 4 लाइनें नज़र आ रही हैं, तो तकरीबन 3 से 4 बेबी तो अल्लाह ताला इनको देगा। बाकी यहाँ पर कुछ लाइनें नीचे की तरफ गिर रही हैं, ये मरीख मनफी है, तो गुस्सा कभी कभी इनको शदीद आता है, तो गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि गुस्से में ये अपने काम ख़राब कर सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, इसको अब यहीं पे क्लोज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स,
यही होता है कि बहुत ज़्यादा बातें और भी बताई जा सकती हैं, लेकिन जो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं वो मैंने सारी डिस्कस कर दी हैं। तो मेरे इसी व्हाट्सअप नंबर पे आप रब्ता करें, अपने राइट हैंड की पिक्स भेजें, लेफ़्ट हैंड की पिक्स भेजें, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ सेंड करें, तो फिर इंशाल्लाह ताला बड़ी डिटेल के साथ आपका हाथ रीड होगा और आपका लोशो बर्थ चार्ट भी बनेगा। चार्जेस हैं वो जब आप मेरे व्हाट्सअप पे रब्ता करेंगे आपको बता दिए जाएंगे। और एक बात मैं आपको बता दूं कि फ़्री वाले बराए मेहरबानी रब्ता ना करें। अगर फ्री आपने रीडिंग करवानी है तो वो मैं चैनल पे जो मैं एक एक घंटे की पौने पौने घंटे की वीडियो बना रहा हूँ, तो ये मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। आप यहीं से सीखें, यहीं से आप अपना हाथ रीड करें, ठीक है जनाब। लेकिन अगर आपने सर्विस लेनी है मेरी, आपने मेरा टाइम लेना है, तो वो आपको फिर पेमेंट करनी पड़ेगी। अल्लाह ताला आपको खुशो खुरम रखे जी, अपनी हिफाजत में रखिए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़।